होगा कि हम कैसे रामी सर्कल 10 पार्टी गैम्बलिंग करके बहुत सारे लाखों का केस हर महीना जीत सकते हैं। हाँ गाइस, ये पॉसिबल है अगर आपका किस्मत आपका साथ देता है। तो ये बहुत ही रिस्की है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। गैम्बलिंग ऐसा चीज है जो आपके पूरा संपत्ति, बांग्ला, गाड़ियाँ, जमीन खा जाएगा। ठीक है, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपके बच्चों का फ्यूचर अंधेरा छा जाएगा। ये ऐसा चीज है। लेकिन जब हम गांव गांव में घूमने जाते हैं तो हमें लोगों को ये दिखाई देता है कि कोई जंगल में पेड़ के छांव के अंदर कहीं गुफाओं में चुपके चुपके खेलते हैं। चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खेलता है, क्योंकि यही इन लोगों का आदत हो गया है। जैसे कि शराबी आदमी को बिना शराब के एक पल भी वो नहीं रह सकते, तो इन लोगों का भी ऐसे ही आदत हो गया। चाहे जो कुछ भी हो जाए, घर में क्यों ना मुझे भूखा ही रहना पड़े, मुझे गैम्बलिंग में जाना है, मुझे खेलना है, तो ऐसा हो जाता है। तो इनका फ्यूचर ही बर्बाद हो जाता है इसे। तो घर वालों का भी यही हाल हो जाता है। इनके गलती से वजह से ही इन लोगों को इतना कष्ट जीवन गुजारा करना पड़ता है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा ये सब देखते हुए? आपके जीवन में शांति मिलेगा ऐसा? अगर आपका बच्चा को 2 दिन तक एक भी रोटी नहीं मिला तो क्या आपके दिल में अच्छा लगेगा? क्या आपको सुकून मिलेगा? जब आदत हो जाता है ना, तब ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए आज से ही गैम्बलिंग से दूर रहना अच्छा है आपके लिए। हर व्यक्ति जो गैम्बलिंग में है, तो ये लोग मिनिमम 100 रुपये हर दिन डिपॉजिट करते हैं। मिडिल क्लास और पैसा वालों को तो छोड़िए, ठीक है, ये लोग कितना बहाते हैं, ऐसा ही वेस्ट कर देते हैं, इसका कोई पता नहीं, लिमिट ही नहीं है इसका। तो मिनिमम 100 रुपये हर दिन को ही आप जोड़िए। एक महीने में कितना होता है? 3000 रुपये। तो इतना बड़ा अमाउंट है, एक गरीब परिवार के लिए यही इतना बड़ा अमाउंट है। तो इसको आप मजदूरी के काम करके भी गैम्बलिंग में लगा रहे हो। लेकिन ये आपका इमरजेंसी में कुछ कम आ जाता अगर आप इसको सेविंग कर देते। तो अगर आप इन पैसों को सेविंग कर लेता, बैंक में एफडी कराता, आरडी कराता, नहीं तो इंश्योरेंस में पैसा लगाता, तो ये आपका मुसीबत में आपका साथ देने वाला था। लेकिन ऐसा पैसों को ही आप बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। क्यों? इन पैसों से ही आपका जिंदगी बदलने वाला था, इन पैसों से ही आपका बच्चा नौकरी करने वाला था, बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करने वाला था, डॉक्टर बनने जा रहा था, इंजीनियर बनने जा रहा था, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने जा रहा था। लेकिन आपने क्या किया? बर्बाद कर दिया। तो आपका बच्चा बड़ा आदमी बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने इनके पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, इनके फ्यूचर पर आपने ध्यान भी नहीं दिया। तो आपका बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? तो इसीलिए गैम्बलिंग को छोड़िए, हमें मेन रास्ते में आ जाना चाहिए, सही रास्ते में आ जाना चाहिए। और हम जो भी काम करते हैं ना, हमारे फ्यूचर को फोकस करके ही हमें काम करना चाहिए, तभी आपको अच्छा पल मिलेगा जिंदगी में। आगे जाके आप आरामदायक जीवन जी सकते हो, आपका लाइफस्टाइल बदलने वाला है। तो आपको ऐसा काम करना चाहिए जिस काम से आपको फायदा मिलेगा ही, और इस काम से आपका बच्चा को भी फायदा मिलना चाहिए, आपके पोते भी इस काम से फायदा उठाएगा और एक्सपांड करेगा, आगे तक ले जाएगा इस काम को। तो जनरेशन बाय जनरेशन इस जो काम को आपने शुरू किया था, इस काम से ही फायदा उठाएगा, इनकम को मल्टीप्लाई करेगा, पैसों को मल्टीप्लाई करेगा। तो कोई भी आपका जनरेशन में गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ करके दिया है अपने जनरेशन्स के लिए। तो ऐसे लोगों को हम सक्सेसफुल मैन कह सकते हैं, ठीक है। आज के ज़माने में
हम क्यों गरीबी के जाल में फंस रहे हैं? क्यों जो गरीबी के जाल से हम खुद को क्यों नहीं छुड़ा पाए? पता है आपको? क्योंकि आप खुद के फ्यूचर के लिए काम नहीं किया है। सिर्फ आपके दिमाग में ये है कि नौकरी करना हमारे बच्चों के लिए नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, मजदूरी करना ही हमारा प्रोफेशन है, हम यही करके जिएंगे। तो ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से काम करना सीख गया ना, तो कम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। मजदूरी के काम करके भी आप अपना जीवन को बदल सकते हैं, ठीक है? तो पैसा वाला भी कभी कभी क्या होता है, इनको क्या करना चाहिए मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको पता नहीं है, किसी के कहने पर वो ऐसा मुकाम पे चले गए थे, बाद में क्या हो गया, वो जिस व्यक्ति ने इनको इतना ऊंचा लेके गए थे वो इनको छोड़ के चले गए, तो वो खुद तो नहीं कर पाएगा ना, तो इनका एंडिंग झोपड़ी में होगा फिर। तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या डिसीजन लेके हमें काम करना चाहिए, तभी हमें ज़िंदगी में पल मिलेगा, ठीक है? तभी हम गरीबी के जाल से खुद को छुड़ा पाएंगे। तो ऐसा है। तो हमारे गांव में कितने लोग नौकरी करते हैं? हमारे गांव में बहुत सारे फैमिली होते हैं ना, इनमें से सिर्फ 4 या 5 फैमिली में ही आपको नौकरी करने वाला व्यक्ति दिखाई देगा। ये सब क्यों है? सभी के पास तो डिग्रियां है ना, लेकिन क्यों नहीं कर पाया? ऑल इंडिया में नौकरी निकलता है कितना, 13,000 मान के चलिए, तो कैंडिडेट्स कितना, 5 लाख 4 लाख ऐसा। तो 13,000 नौकरी में 1 लाख सभी को मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आप तो टैलेंटेड हो, मान गया, लेकिन आपसे भी टैलेंटेड निकाल सकता है कोई बंदा, तो आपके जगह इनको मिलेगा क्या? यहाँ पे ऐसा पेरेंट्स है जो अपने बच्चों के लिए ये सोचा है कि मेरा बच्चा नौकरी कर लिया तो ये करेगा, नौकरी नहीं मिला तो क्या करेगा, ये सोचा है किसी ने? हम पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए तो सोचता ही नहीं कभी। अभी अच्छा है, इनको मैं आरामदायक जीवन दिला रहा हूँ, अच्छे घर में रह रहा है, एसी का हवा खा रहा है, महंगा गाड़ियों में बैठ के घूम रहे हैं, इनका तो कोई परेशानी नहीं है, इनका अभी एंजॉय करने का टाइम है, हम ऐसा छोड़ देते हैं। बाद में इनका पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हुआ, तो इनको कुछ काम करना भी नहीं आता है, ठीक है? तो क्या हो गया लास्ट में? ऐसा करके आपने क्या किया, इनका जो जिंदगी है इसको बर्बाद कर दिया आपने। इन लोगों के लिए ही आपने खुद को कुर्बान करके, खुद को फंसा के ये सब किया था। तो हम कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं? कुत्तों की तरह, ठीक है? कुत्ते क्या करते हैं, अपने बच्चों, प्यारा प्यारा बच्चों को जन्म देता है और बहुत प्यार से इन लोगों को पालते हैं। जब बच्चे बड़ा हो जाता है, थोड़ा नतंकिया होने लगता है, तो कुत्ता का मालिक कुत्ते के बच्चों को कहीं और छोड़ के आते हैं और वो ही मरना पता ही नहीं। तो जब सोते थे, इन लोगों को तो बहुत प्यार मिल गया था, प्यार मिला था, लेकिन बड़ा होने पर इन लोगों को मरना पड़ा। तो हम भी, जब हमारे बच्चे पढ़ाई करने का समय है, ठीक है, एजुकेशन लेने का समय था, वहीं पे हमने इन लोगों को आरामदायक जीवन दिया। इन लोगों को हमें ये ज्ञान देना चाहिए था कि आगे जाके क्या करना चाहिए, इन लोगों को उत्साहित करना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, अपने कमाई पे से ध्यान दिया,
और औकात के बाहर का जो भी चीज़ें हैं अपने घर पे लाया इन लोगों की खुशी के लिए। हम पैसा सेविंग करते भी हैं, लेकिन अपने बच्चों के सिर्फ पढ़ाई के लिए ही सेविंग करते हैं। तो डिग्रियां हासिल करने के बाद सेविंग्स खत्म हो जाता है, तो नौकरी बाय चांस नहीं मिला, तो क्या करेगा आपका बच्चा? बिजनेस तो नहीं कर पाएगा, आपके पास पैसा नहीं है, इनको बिजनेसमैन नहीं बना सकते आप। दिमाग में तो आएगा ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हम तो नहीं करवा पाएंगे। तो ऐसा ही हमारे युवक, ठीक है, आज के जेनरेशन इसीलिए बेरोजगार है, हमारी गलती के वजह से। हम हमारे आगे एक गोल को सेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दो रास्ता चुनना चाहिए, ठीक है। एक रास्ते में बेम्बू का ब्रिज से कभी भी बाण आकर इसको ले जाएगा, ठीक है। ये रास्ता खराब हो गया तो दूसरा रास्ता है, हमें गोल गोल तक पहुँचना है, ठीक है। यहाँ से रास्ता खराब हो गया तो दूसरा रास्ता है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा हम हमारे जीवन में जो भी मुसीबत आते हैं ना, इसके लिए हर पल के लिए तैयारी रहना है, तभी हमें जिंदगी में सक्सेस मिलेगा। गैम्बलिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है। गैम्बलिंग में आपको फ्यूचर दिखता है क्या? गैम्बलिंग में फ्यूचर नहीं है। अभी तो आप गैम्बलिंग में फंस गए हो, ठीक है, आपका आदत बन गया है, आपको खेलना ही पड़ेगा, तो आपका ऐसा हो गया है। लेकिन आपका बच्चा तो यहाँ से फायदा नहीं उठा पाएगा, आपको भी तो फायदा ही नहीं हुआ, तो आपका बच्चा भी कैसे फायदा उठाएगा? तो नौकरी में भी ऐसा ही होता है, जो लोग नौकरी करते हैं ना, इन लोगों का बच्चा भी बाप के नौकरी से कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। तो इसीलिए आपको ये काम करना चाहिए, जिस काम को करके आपका भी फायदा होगा, आपका बच्चा भी फायदा उठाएगा, आपके पोते भी यहाँ से फायदा उठाएगा, आपका काम को आगे ले जाएगा। तो ऐसा बंदा को हम सक्सेसफुल मैन कहेंगे, ठीक है, हम सक्सेसफुल मैन कहेंगे ऐसा बंदा को। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, न कि आपका पैसों को बर्बादी करना है, ठीक है। सेविंग्स का पावर आप देखिए, सेविंग्स इन्वर्टर, घर पे इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर की तरह काम करता है। जब समर के सीजन में तूफान आ जाता है तो बिजली का तार टूट सकता है, कभी टूट जाता है, 2-3 दिन तक बिजली नहीं आता, तब क्या आप मोबाइल चला पाओगे? अब तो बहुत गर्मी है, मुझे फैन चलाना था, क्या आप चला पाओगे? नहीं चला पाओगे ना। लेकिन जिसके पास इन्वर्टर होगा, कारण बिजली आते हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजली आने से भी नहीं आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बैकअप है, मैं फैन चला सकता हूँ, मोबाइल भी चला सकता हूँ, पहले जैसे चलाते थे। जब बिजली आएगा तब मैं इन्वर्टर को फिर से चार्ज करूँगा। तो हमारा सेविंग्स भी ऐसा ही काम करता है, आपके मुसीबत में आपको गड्ढे से निकालते हैं। आप बिजनेस करते होंगे, मार्केट में कोई ऐसा कंपटीटर आ सकता है, आपको डुबा सकता है, तो आप डूब जाने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे फिर से ये खड़ा करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, ये ध्यान में रखना। ऐसा समय में सेविंग्स आपका इंश्योरेंस आपको ऊपर खींच कर लाएगा और आपका बिजनेस दौड़ेगा, क्योंकि आपको सबक मिल गया है, आगे तो ऐसा कुछ डूबने का चांस ही नहीं है आपका बिजनेस। तो ऐसा हो जाता है, इसीलिए पैसा का गैम्बलिंग में बर्बादी मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि आपको सेविंग करना है, कुछ इमरजेंसी के लिए आपको पैसा रखना है। हम आदमी ऐसा नहीं है, हम इंसान ऐसा नहीं है
जैसे कि लोहा, मेटल्स वगैरह होते हैं। लोहा टूट सकता है, आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप इसको रख सकते हैं, नेक्स्ट महीने में जब मेरे जेब में पैसा आएगा तो मैं इसको ठीक करा दूंगा। लेकिन आदमी को ऐसा नहीं कर सकते, इंसान को ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा रखोगे तो वो मरेगा। इनका इन्फेक्शन था तो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, वो मर जाएगा। तो इनको तुरंत अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा। हमें ऐसा करना चाहिए। हम ऐसा अपने घर वालों को, अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते, ठीक है। मरने के लिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये आपका ही बच्चा है। तो इसीलिए आपको हर मुसीबत के लिए तैयार रहना है और फ्यूचर के लिए ही आपको फोकस करके काम करना चाहिए, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं ना, फ्यूचर के लिए ही करना चाहिए आपको, और औकात के अंदर रहकर आपको काम करना चाहिए। तो वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को भी ये मैसेज मिल जाए, ठीक है, और इन लोगों का भी आके कॉल जाए। इसीलिए तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसा ही बहुत सारे मैं वीडियो ला पाऊँगा आपके लिए। तो आज के लिए बस।